मिशन 2023 पर नजर। संगठन विस्तार को बीजेपी तैयार। बूथ विस्तारक योजना की शुरुआत। हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य। विस्तारक हर जगह, ग्राम में 10 दिन 10 घंटे करेंगे संपर्क। जी हां, संपर्क के जरिए सियासत के हित को साधने भाजपा तैयार है। संगठन के विस्तार के लिए बूथ विस्तारक योजना के तहत प्रदेश के 14 स्थानों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। बीजेपी अपने वोट शेयर बढ़ाने को लेकर लगातार कवायद कर रही है। हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने के लिए जनवरी में बूथ विस्तारक योजना। नियुक्त विस्तारक दायित्व वाले क्षेत्र में लगातार 10 दिन 10 घंटे मतदाताओं से करेंगे संपर्क। नगर और ग्राम केंद्र के प्रत्येक बूथ पर घर घर जाकर मतदाताओं से होंगे रूबरू। पार्टी की जन कल्याणकारी योजना बताकर मतदान करने के लिए करेंगे प्रेरित। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि प्रत्येक मंडल को स्वावलंबी मंडल बनाना, ग्राम नगर को सक्षम बनाना, प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाना, यह हमारा संकल्प है। 20 से 30 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश के हर बूथ को विस्तारक योजना के माध्यम से सक्षम बनाने का संकल्प होगा। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने संगठन पर्व के तौर पर यह अभियान लिया है कि प्रत्येक मंडल को स्वावलंबी मंडल बनाना, ग्राम नगर केंद्र को सक्रिय बनाना, प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाना, ये हमारा संकल्प है। 20 से 30 जनवरी पूरे मध्य प्रदेश के हर बूथ पर हमारे विस्तारक योजना के माध्यम से बूथ को सक्षम बनाने का अभियान और संकल्प हमें। कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष पर संगठन पर्व के तौर पर यह अभियान चला आ रहा है। साथ ही तैयारी आगामी चुनावों की रणनीति और जीत की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भाजपा की तैयारी पर विपक्ष के नजरिए को भी सुनिए। जिस प्रदेश के अंदर कोरोना फैल रहा है, संकट का दौर आ रहा है, आर्थिक मंदी का दौर है और कहीं ना कहीं बेरोजगारी चरम पे है, वहां पे सत्ता में बैठ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ चुनावी मोड में लगी हुई है। मुझे लगता है कि आज जनता की जान बचाने की जरूरत है। इन चुनाव तो आएंगे और जाएंगे। मुझे लगता है आज समय इस बात का है कि कैसे हम लोग मिलकर इस कोरोना की राहत से जनता को राहत दिला पाए। पर बीजेपी और उसकी सरकार का सिर्फ कंसंट्रेशन चुनाव रहता है, ना कि जनता की, आम जनता की जिंदगी और उनकी जरूरत। एक और विपक्ष आरोपों का ताना बाना बुन रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा बूथ और वर्कशॉप के सहारे विक्ट्री हासिल करने की योजना पर फोकस दिख रही है। गौर हो कि भाजपा वोट शेयर बढ़ाने के साथ ही हर बूथ पर कमल खिलाने के एजेंडे पर काम कर रही है। देखना होगा कि इस कवायद में उसे जनता का कितना साथ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो बूथ को और मजबूत करने के लिए बीजेपी कवायद कर रही है और वहीं कांग्रेस आरोप लगाने का काम कर रही है। लेकिन क्या कांग्रेस खुद को, पार्टी को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है? क्या इसके लिए भी उसका कोई प्लान है? ये समझने की हम कोशिश करेंगे। और साथ ही बीजेपी क्या 2023 और 24 की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश को तैयार कर रही है? इस पर भी बात होगी। पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। हर बूथ को मजबूत करने बीजेपी की कवायद कितनी कारगर? वोट शेयर बढ़ाने का संकल्प कैसे पूरा करेगा बीजेपी संगठन? क्या बूथ विस्तारक योजना से पूरा होगा हर घर कमल खिलाने का सपना? आरोपों से इतर विपक्ष का क्या होगा प्लान?
तो हर बूथ को मजबूत करने के लिए बीजेपी जिस तरीके से कवायद कर रही है, कोशिश कर रही है, लक्ष्य और टारगेट जो है ये कहा जाए कि सेट कर लिया है बीजेपी ने। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वो वर्तमान परिस्थितियों को सामने रखने का काम कर रही है। उनका कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे तो सामने थे ही, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर जो है वो एक बड़ी चुनौती है और इस वक्त सरकार को उससे निपटने के लिए कुछ कारगर काम करने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा जो काम किए जा रहे हैं उससे विपक्ष को लग रहा है कि वो नाकाफी हैं और ज्यादा क्या कुछ करना चाहिए। क्या इसके लिए विपक्ष सुझाव भी देगा या केवल आरोप लगाने का काम ही करेगा, इसे समझेंगे। पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप पौराणिक जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर ब्रिजेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है। और राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ है, आपका भी बहुत स्वागत है, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले राजपाल जी आपसे करना चाहेंगे। बूथ को और मजबूत करने की आप कोशिश कर रहे हैं, आपने जिस तरीके से तय की है अपने विस्तार की योजना, वहीं आपने कांग्रेस को सुना होगा, उनके कुछ आरोप अलग हैं मौजूदा परिस्थितियों को लेकर, कोरोना को लेकर। यह वर्ष श्रद्धेय कुशाभाऊ जी ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष को हम जो है संगठन विस्तार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अखिल भारतीय और राज्य इकाई की सामूहिक रूप से मिली हुई योजना है। इस वर्ष हम जन्म शताब्दी वर्ष को पूरे वर्ष भर भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे संगठन का विस्तार किस प्रकार से हो उसमें काम करेंगे। अभी पहले चरण में प्रदेश के प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाने के लिए हम बूथ विस्तारक योजना के तहत 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक प्रत्येक बूथ पर हमारा विस्तारक जाएंगे और वे वहां जाकर 10 दिन तक प्रतिदिन 10 घंटे, ऐसा कुल 100 घंटे का कार्य करेंगे। उनके पास में एक मोबाइल फोन होगा जिसमें जीपीएस ट्रैकर से उनकी लोकेशन के माध्यम से उस बूथ पर जो करणीय कार्य 18 बिंदु है, हमारे उन बिंदुओं पे काम करेगा। काम करके पूरा उसका फीडबैक सेंट्रलाइज होने का काम होगा। हम इस बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने के संकल्प सूत्र के साथ जा रहे हैं। ठीक है, आपका कहना है कि आप 10 दिन और 18 बिंदुओं पर काम करेंगे, फीडबैक लेंगे और उसके आधार पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन संदीप सर, ये पहली मर्तबा नहीं है कि बीजेपी इस तरह से कोई कार्यशाला का आयोजन कर रही हो। समय समय पर हम देखते हैं कि कार्यकर्ताओं से जुड़ने, उन्हें बूस्टअप करने के लिए अलग अलग जो आयोजन है, जो कार्यक्रम है, वो बीजेपी करती है। ऐसे में जब सारी चीजें जो चाहे जनता के जीवन से जुड़ी हुई हो, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हो, चुनाव कराने को लेकर है, सभी सुचारू रूप से चलती रहे, इस पर सरकार बात कर रही है। विपक्ष भी यही चाहता है कि तय समय पर चुनाव हो। तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी कुछ भी ना रुके, इस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है ताकि जब आने वाले वक्त में चुनाव हो तो बीजेपी उसके लिए तैयार रहे? देखिए नाज़रीन जी, एक चीज को हमें मानना पड़ेगा कि कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका लक्ष्य अपने संगठन की मजबूती के साथ साथ लोगों से जुड़ाव होता है। जब आप बूथ पर जाएंगे तो आप अपने संगठन को मजबूत करेंगे और लोगों की समस्याओं को भी जानेंगे। जब आपका दल सत्ता में है तो आप संगठन में आई हुई समस्याओं को सत्ता तक पहुंचाएंगे। हम बीजेपी को दो तरह से काम करते हुए देख सकते हैं। एक तो वो संगठन उनका अपने बूथ को मजबूत करने में लगा है, तो दूसरी तरफ सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है नाज़रीन जी कि इस समय बेरोजगारी और कोरोना बड़ी समस्याएं हैं। कांग्रेस जैसे आरोप लगा रही थी, कुणाल जी का मैं सुन रहा था कि कोरोना करीब है, तो क्या विपक्ष उस पर कोई रोड मैप ला रहा है क्या? सरकार तो अपनी तरफ से बातें कह रही है कि हम ये कर रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, आने वाले समय में जो भी उसकी व्यवस्थाएं हैं, चालान काटेंगे मास्क का उपयोग न करने वालों के लिए, शादी में भी कितने लोग जाएंगे, अंत्येष्टि में, तो ये प्लान उनका है। लेकिन विपक्ष को भी एक रोड मैप रखना चाहिए कि आखिर क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्थितियां भी हो गई कि सत्ता पक्ष विपक्ष से राय मशवरा नहीं करता है। लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बात कहे, वो बताए कि क्या होना चाहिए। सरकार तो अपना काम कर रही है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी।
चलिए ठीक है, अगला सवाल मैं आपसे लूंगी, लेकिन क्योंकि आपने जो बात कही है वही बात बीजेपी के नेता भी कहते हैं। डॉक्टर ब्रजेश, अगर देखा जाए बार बार एक कॉमन आरोप है जो लगातार, अब हम तीसरी लहर से मुकाबले को तैयार हैं, लेकिन शुरुआत से बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो जनता के बीच नहीं नजर आते। आप कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए कोई सकारात्मक पहल करते हुए नजर नहीं आते। अगर हम बात करें तो सांसद भी लगातार इसी तरीके की बात कह रहे हैं, आज भी लालवानी जी ने ऐसा ही कुछ कहा। तो क्या लगता है, क्या आप आरोप लगाकर सरकार को जगाना चाहते हैं या वाकई आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं? नाज़नीन साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं कोरोना के थर्ड वेव को लेकर के, जिसको लेकर के ICMR WHO लगातार चेतावनी दे रहा है। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार पहली बात तो संविधान के उन नियम कायदों को तोड़ने पर पूरी तरह से आमादा है। 243 का वायलेंस किया जा रहा है। आप मुझको एक बात बताइए, जब मुख्यमंत्री जी 74 बैठकें कर लेते हैं मैराथन बैठक, उसके बाद मुख्यमंत्री जी लोगों को निर्देश देते हैं और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के संगठन के मुखिया ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि हमारे बूथ में 10 लोग की तैनाती करेंगे, एक मोबाइल देंगे, वो लोग कांटेक्ट करेंगे। क्या ये चैन, इससे चैन नहीं कोरोना की निर्मित होगी? आप ना तो कानून को मान रहे हैं, ना तो आप 74 को मान रहे हैं, ना 243C को मान रहे हैं। आप कुछ भी नहीं मानने को तैयार हैं। आप मनमर्जी कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ जाति कर रहे हैं। नाज़नीन साहब, लोगों ने ये दृश्य नहीं भूला है कि जब दमोह का इलेक्शन था, कांग्रेस पार्टी ने इनको समय पर सचेत किया था और कहा था साहब आप अगर कोरोना को लेकर गंभीर नहीं हुए, एक तरफ मोदी जी लगातार गंभीरता की बात कर रहे हैं, टीवी में आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर मुख्यमंत्री गंभीर नहीं हुए तो स्थिति बहुत विस्फोट होगी। और वास्तव में चुनाव के बाद कितने सारे केसेस दमोह में सामने। लेकिन आपने आगाह किया था, कांग्रेस ने आगाह किया था, लेकिन डॉक्टर ब्रजेश, क्या कांग्रेस ने ऐसा कहा था कि हम चुनाव में नहीं उतरेंगे? नहीं, हम क्या दमोह को लेकर या बाकी उपचुनाव हुए, क्या कांग्रेस ने ऐसा कहा कि हम जनता के हित में हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले? ऐसा कुछ डिसीजन? महत्वपूर्ण नहीं नाज़नीन साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने देखा होगा पूरे चुनाव के दरमियान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया था और कहा था बड़े नेता भी नहीं आएंगे, अकेले कमलनाथ जी पूरी कमान संभालेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये स्थिति निर्मित होने वाली है। लेकिन बीजेपी ने इस चीज का पालन नहीं किया था। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप मुझको बताइए, आप स्थिति ऐसी क्यों बना रहे हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाए? अभी जो फेस कर रहा है, रोज कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अभी आवश्यकता इस बात की है, आप ऑक्सीजन की सप्लाई की पूरी व्यवस्था देखें, बेड की स्थिति देखें, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, इंदौर में चलिए ठीक है, कोरोना को लेकर आप चिंतित हैं, इसलिए आप अपने संगठन के साथ कोई बैठक नहीं कर रहे, आप जनता के बीच नहीं जा रहे और आप ये आरोप भी लगा रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से 10 दिन 18 बिंदु पर काम करने की आप बात कर रहे हैं, राजपाल जी, घर घर जाकर आप मतदाताओं से रूबरू होने की बात कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आप कोरोना की चेन बनाने का काम कर रहे हैं। ये आरोप है, आप जो काम कर रहे हैं अपने संगठन की मजबूती के लिए, दरअसल वो जनता के हित में नहीं है। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे कि एक मतदान केंद्र पे 10 लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं। एक मतदान केंद्र पे सिर्फ एक व्यक्ति जाएगा, एक मोबाइल लेके। ठीक है, पहली बात तो ये, तो इसमें कोई चेन बनना, चेन टूटना नहीं है, क्योंकि 10 लोग नहीं जा रहे, एक व्यक्ति जाएगा और वो 10 घंटे रोज काम करेगा और वो भी वहीं निवास करके 10 दिन वहीं रहेगा, उसी गांव में रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कोरोना की चेन बनने का काम होगा, एक बात। दूसरी बात, ये जो काम बताए कोविड वाले, ये हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कर रही है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल पे कोरोना को लेकर बैठक करने का काम किया है। उस बैठक के बाद में गाइडलाइन भी जारी होने का काम हुआ है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंगें होने का काम शुरू हो गया है प्रत्येक जिले में। अब मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय के माध्यम से कांग्रेस से ये आग्रह करूंगा, अनुनय करूंगा कि आप उस जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में अपने विधायकों को भेजिए, जरा घर से उनको निकालिए, वो भी वहां जाए, अपना अमूल्य सुझाव दे। कलेक्टर उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं, उनके साथ बैठे, प्रभारी मंत्री वहां होते हैं, जिले में अगर कुछ बात है तो वो बताइए। कुछ कांग्रेस के हमारे विधायक मित्र है, हमारे जिले में भी एक तो लोग हैं इस प्रकार के कि जो बैठकों में भी जाते हैं और काम भी करते हैं, अभी ब्रजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पर कांग्रेस उस मोड में आए, बजाय आलोचना करने के। मेरे कांग्रेस के मित्र और कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष जी एक सुझाव तो देते अभी तक कि ओमिक्रॉन को रोकने के लिए ये किया जा सकता है। कभी कोई सुझाव नहीं आएगा, कभी कोई व्यवस्था में आगे नहीं बढ़ के सहयोग करेंगे।
वो तो जो होती व्यवस्था उसको कैसे बिगाड़े। चलिए देखिए डॉक्टर ब्रिजेश, अगर राजपाल जी की हम बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि सरकार कोरोना को देखते हुए सजग भी है, लेकिन बूथ की मजबूती को लेकर भी संगठन बीजेपी का काम कर रहा है और इसी के तहत बूथ को मजबूत करने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उन 18 बिंदुओं में कोविड से निपटने के बिंदु भी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 18 बिंदुओं में कोविड से बचाव के बिंदु भी है। ठीक है, मैं पूछ लेती हूं। 18 बिंदुओं में कोविड से कैसे अपने गांव की सुरक्षा करें, उसको लेकर भी प्रशिक्षण है। ठीक है, दोनों बातें हैं। बीजेपी दोनों बातों पर अमल कर रही है, कोरोना से बचाव को लेकर भी, लेकिन साथ ही अपनी पार्टी की मजबूती पर भी उसका ध्यान है। नाजनीन साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के काबिल मित्र बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे और अपने पार्टी का एजेंडे पॉइंट पे बात कर रहे थे। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि देश के सबसे कवि हृदय सम्राट और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में ऑन द रिकॉर्ड एक कविता पढ़ा था। मैं उसको यहाँ पे वाचन करता हूँ कि समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुक्तों को बहचाने दो, पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे आग्रह ये करना चाह रहा हूँ, अभी आपने कहा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का, मैं खुद मेंबर हूँ अपने विंध्य क्षेत्र से, चूंकि हमारे यहाँ से कोई विधायक और सांसद नहीं है कांग्रेस का जो जीत करके आया हूँ। मैंने देखा मुख्यमंत्री जी की बैठक में और किसी ने उनको फर्जी आंकड़ा पकड़ा दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव की ओर से आंकड़ा आया, कहा कि साहब एक नर्स ने एक दिन में 1250 लोगों को जो है वैक्सीन के टीके लगा दिया। मुख्यमंत्री जी बहुत हतप्रभ थे, मैंने इस चीज को लेकर आपत्ति किया। हमने कैसे कहा कि साहब 10 से लेकर के 5 के बीच में 1250 लोग कैसे इसने वैक्सीन की टीका लगा दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई आंकड़ा जी। तो ब्रिजेश जी, ये तो राजपाल जी भी कह रहे हैं ना कि कुछ विधायक हैं जो पहुंचते हैं, जो काम कर रहे हैं, जो समय पर जानकारी साझा कर रहे हैं, और चूंकि आप भी गए, आपने भी वहां पर आपत्ति दर्ज कराई। यही बीजेपी बार बार कह रही है कि एक ऐसा विपक्ष चाहिए जो साथ ही साथ सुझाव भी देता चले ताकि सरकार बेहतर काम कर सके। तो वही तो सुझाव मैं दे रहा हूँ, ये मानने को तैयार नहीं है ना। हम इनसे कहना चाह रहे हैं कि साहब आज मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का आलम ये हो चुका है कि हमारे बच्चे जो पढ़ लिख करके MBA, PhD, MBBS सब इंजीनियरिंग करके निकले, उनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं है। कोरोना जो है लगातार पंजाब और राजस्थान बढ़ता जा रहा है। ब्रिजेश जी, पंजाब और राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार दे दिया होगा। ये तो ठीक है कि अभी समय, ठीक है आप लोग बोलिए। रोजगार में पहुंचे, बेरोजगारी में पहुंचे। अरे भैया जरा राजस्थान से भी बता दो, जरा छत्तीसगढ़ को भी बता दो, ये सुधार छत्तीसगढ़ को भी दे दो, छत्तीसगढ़ को भी बता दो। छत्तीसगढ़ में तो सबको आपसे रोजगार दे दिया, वहाँ तो कोई रोजगार नहीं है। राजस्थान में तो सब रोजगार में। क्या बात करते हो यार। आपकी सरकार को बैठकर इस पर डिस्कस करना चाहिए, आपको इस बात को लेकर मंथन करना चाहिए, ना कि इस तरह की मैराथन बैठक को लेकर। भाई आपके समय तो पहले भी पन्ना प्रभारी थे, आपके समय तो पहले भी पन्ना प्रभारी थे। अभी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आप फिर से लोगों को भेज रहे हैं? ये उन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है नाजनीन साहब, जिन मुद्दों से मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता को रोज जूझना पड़ता है। गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े। ये तो ठीक है कि अभी आप सरकार के बात नहीं कर सकते, अभी आप सरकार से मांग कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर 15 साल से मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अभी आप सरकार से मांग कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। लेकिन क्या आप यही चाहते हैं कि आप विपक्ष की भूमिका निभाएं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, आगामी चुनावों की तैयारी के लिए? अगर बीजेपी अलग अलग आयोजन कर रही है, आप कह रहे हैं उनके पास पन्ना प्रभारी थे, अभी बूथ विस्तारक की जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अलग अलग कलेवर में जनता के बीच पहुंचने का काम बीजेपी करती है, जिसकी जरूरत कांग्रेस को भी है? या आप सिर्फ विपक्ष में रहकर ही मांग करना चाहते हैं बीजेपी से कि जनता के लिए रोजगार की व्यवस्था करे, किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था करे? नाजनीन साहब, बड़े विनम्रता से और हाथ जोड़ करके मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूं, और बड़े विद्वान पत्रकार यहाँ बैठे हैं, संदीप पौराणिक साहब, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इनके मुख्यमंत्री जी को रात को सपना आता है, भूटान गए, वहां से सपना इनको आया, इन्होंने कहा आनंद विभाग बना दो, आनंद मंत्रालय बन जाएगा। अरे कमलनाथ जी की भी सरकार मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की भी सरकार थी, कांग्रेस ने अध्यात्म विभाग बनाया, कांग्रेस ने मौलवियों को, पंडितों का मानदेय बढ़ाया, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का कार्य किया, कांग्रेस ने सूर्यपुत्री मां ताप्ती नदी का विस्तारण किया, कांग्रेस ने मां मंदाकिनी नदी का विस्तारण किया, उन्नयन किया। आप मुझको बता दीजिए ऐसी कोई उपलब्धि, आप आनंद विभाग बनाना चाहते हैं, कोरोना है तो इतना तेजी से बढ़ा हुआ है, इसमें क्या आनंद आने वाला है? आप कुछ ऐसे सकारात्मक कार्य बता दे रहे हैं सिसोदिया साहब, जो मध्य प्रदेश के रूप में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के 15 साल के रूप में गिना जाए, ऐसे कुछ भी नहीं है।
हम आपको एक घटना बताना चाहते हैं नाजनीन साहब, बड़े हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ, कि चित्रकूट के लिए कमलनाथ जी की सरकार आई, रामपथ कमल समिति की कमेटी बनाई गई और इसके साथ अकेला प्रवक्ता था जिसको उस कमेटी का भी प्रवक्ता बनाया गया। हम लोग रथ लेकर के चित्रकूट से निकले, मंडला से जिस रास्ते से भगवान राम माने मध्य प्रदेश के बाद वो नासिक गए, वो रास्ते से होकर हम लोग जा रहे थे। हमारे रथ को इन लोगों ने मंडला में गिरफ्तार करवा लिया। उस रथ में मालूम क्या था? भगवान राम की मूर्ति थी, माँ जानकी लक्ष्मी की मूर्ति थी और सीता जी की और हनुमान जी की मूर्ति थी। चलिए ठीक है, मैं समझ रही हूँ ब्रजेश जी, आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम सुझाव देने का काम भी कर रहे हैं और आप जनता के हितों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी समय समय पर अपनी लड़ाई भी लड़ती है, अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करने का भी काम करती है? और इनके लिए तुलसीदास जी क्या कहेंगे, क्या मालूम मेरे राम कथा सुना रहे हैं? चलिए मैं लौटूंगी, ब्रजेश जी संदीप जी का रुख करना चाहूंगी। संदीप जी कि मध्य प्रदेश के 7.5 अच्छे काम किए जब सरकार में आने का मौका मिला, बहुत सारी योजनाएं भी बनाई और सबके हितों का ख्याल भी रखा, लेकिन सरकार में आने की जो सीढ़ी है, जनता के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता, क्या कांग्रेस उनका ख्याल रखना भूल चुकी है? क्या कांग्रेस उनके साथ संवाद नहीं कर पा रही है? क्या कांग्रेस एक मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़ सकती है? ये यकीन अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दिला पा रही है, जिसकी जरूरत है उस पर काम करने की भी कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है। नाज़रीन जी, बात बिल्कुल सही आपने कही। अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की जब तुलना करने आते हैं तो हमें कांग्रेस में संगठन के तौर पर कुछ चेहरे नजर आते हैं, कुछ नेताओं के चेहरे नजर आते हैं, लेकिन हम जब बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी में हम चेहरों के साथ साथ संगठन के लोग भी हमें नजर आते हैं, वो सक्रिय दिखते हैं। आप एक चीज देखिए कि बीजेपी सत्ता में है, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद भी आपको संगठन अलग नजर आता है, संगठन सक्रिय नजर आता है। ये चीज हमें दिखती है साफ साफ। कांग्रेस में कहीं ना कहीं गड्ढमड्ढ, जिसको हम कहें ना कि सत्ता में आते और संगठन एक हो जाता है। बीजेपी की खूबी और मध्य प्रदेश में इस समय अगर हम गौर करते हैं तो एक बात साफ नजर आ रही है कि संगठन बड़ी तेजी से काम कर रहा है, सत्ता में उसकी हिस्सेदारी कम है, वो जमीन पर जाके काम करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि अब वो बूथ लेवल पे मजबूती की कोशिश कर रहे हैं। अगर वाकई में इसमें सफल होती है बीजेपी तो आने वाले समय में होने वाले चुनावों से लाभ भी मिलेगा। और कोरोना की लड़ाई में अगर जैसा सिसोदिया साहब कह रहे हैं कि 18 जो पॉइंट है उनमें कोरोना से जुड़ी हुई बातें भी हैं, तो संभव है कि जनता को भी उसका लाभ मिल सकता है। बिल्कुल राजपाल जी, क्या 23 और 24 के चुनाव में मध्य प्रदेश को एक आपकी जो बूथ विस्तारक योजना है उससे और मजबूती मिलने वाली है, ये आधार बनेगी आगामी चुनावों का? नहीं, देखिए हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और जब हमारे कार्यक्रम तय होते हैं तो कहीं ना कहीं उसके केंद्र बिंदु में चुनाव तो होता ही है, परंतु यह कार्यक्रम शुद्ध रूप से संगठनात्मक कार्यक्रम है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि कुशाभाऊ ठाकरे जी जो कि हमारे मध्य प्रदेश में हमारे पितृपुरुष के रूप में संस्थापित रहे, हम सब जैसे कई कार्यकर्ता उन्होंने तैयार करे, उनका यह जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष को हम संगठन विस्तार के रूप में मना रहे हैं। और जब संगठन का विस्तार हम और नीचे तक ले जाके करने वाले तो उसमें जो बिंदु है हमारे, उस बिंदुओं में कई सारे बिंदु इस प्रकार के हैं, सरकार की योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, हितग्राही मूलक योजनाएं, कौन हितग्राही से लाभान्वित हुए, कौन नए बच्चे अब जो है मतदाता बन रहे हैं, ये सब अलग अलग वर्गों से हम संपर्क करेंगे, महिलाओं से, पुरुष से, युवाओं से, किसान से, मजदूर से, उनका फीडबैक आएगा, उनसे वो बिंदुओं पे बात करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे, उसको कंप्यूटर अपने ऐप के माध्यम से मोबाइल पर वो सारा दर्ज करेंगे। दर्ज होते ही वो जीपीएस से जुड़ा हुआ रहेगा, वो हमारे सेंट्रल ऑफिस और स्टेट ऑफिस में जाएगा। वो ऐसा पूरा एक हमने बहुत प्लांट वे में कार्यक्रम बनाया है। जैसा कि मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हमारे पास तो पन्ना प्रभारी पहले से ही, अब क्या जरूरत पड़ गई? तो पन्ना प्रभारी होते हैं मतदाता सूची के पन्ने के प्रभारी। ये मतदाता सूची का काम नहीं है, ये काम समाज के अंदर जाके उनके बीच बैठ के हम काम करने वाले हैं। उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की हम बात करने वाले हैं, हमने क्या किया ये बताने वाले हैं, वो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। चलिए ठीक है राजपाल जी, वो बताने वाले जो उन्होंने किया है, क्या ब्रजेश जी आप वो बताएंगे जो आपने किया और सरकार ने नहीं किया? ऐसी कोई तैयारी है कांग्रेस की? देखिए राजनीति साहब, बड़े विनम्रता से मैं इनसे कहना चाहता हूँ, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के सामने आज स्थिति इस बात को लेकर हो गई है कि एक अनार 100 बीमार। अब पत्तों बांटना है, कई लोगों का आयतित लोग इन्होंने अपने हाथ जोड़ लिया है। तो मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ कि आज प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, नए नए इंडस्ट्री खुलने की जरूरत है, लोगों को व्यापार को बढ़ाने की जरूरत है।
एक औद्योगिक वातावरण निर्मित कराने की संगठन का जरूरत है। कार्यक्रम है भाई साहब, ये वृत्त संगठन कर- उद्योग नहीं वृत्त खोलता कर- है, संगठन सुनिए, अपने सुनिए, कार्यकर्ताओं को संगठन- काम पे संगठन- लगाता अब है। मैं आपके बीच में ये नहीं बोल संगठन रहा, का अब सुन कार्यक्रम है। लीजिए, चूंकि सवाल में नानी जी ने पूछा, मैं उनका आप जवाब दे जो रहा हूं। सरकार से क्योंकि जो चाह रहे मध्य हैं वो प्रदेश संगठन से बात क्योंकि कर मध्य रहे हैं। प्रदेश के आप जो सुनिए, सरकार सुनिए, से चाह रहे हैं वो आप- सरकार की आप बहस में संगठन के लेकिन- ये संगठन सोचिए कि की आप बात है। विजय संगठन के जी, प्रवक्ता अब हो, संगठन मैं थोड़ी किसी है। का प्रवक्ता हूं, मैं शुरुआत अपनी में पार्टी की आपने जो बात तो कहा, करूंगा मैं। विजय जी, शुरुआत में आपने मैं तो जो अपनी कहा बात- और अब अंत में आप जो चाह रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। शुरुआत में आप कोरोना को लेकर चिंतित हैं, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है कोरोना और तो पहली बहुत सारी और प्रायोरिटी- चीजें जो आपने चलने की गिनाई। बात तो कर रहे हैं। कोरोना के तो- पीरियड में फिर इन सब कोरोना चीजों तो पर कैसे पहली काम किया जा प्रायोरिटी सकता है? है अगर ही। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोरोना सबको तो रुक पहली जाना प्रायोरिटी चाहिए है और ही दूसरी नाज़नीन तरफ जी, आप कह रहे हैं कि लेकिन काम सबसे आगे बड़ी बढ़ना बात चाहिए, ये- कैसे पॉसिबल है? भारतीय बीच में जनता बेरोजगारी भी आ पार्टी गई थी। मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन की आप जमीनी मुद्दों कुछ से कर भटक सकते चुकी नहीं। है। आप सिर्फ आप लोगों जनता को के बीच में झूठ जा बोलते सकते हैं, नहीं। सुबह से रात जाने तक वाले स्क्रिप्ट कार्यकर्ता तैयार आपके करते हैं पास कि है झूठ नहीं। कैसे बोलना है, सुबह से असुबह कोई घोषणा, दोपहर कोई घोषणा, रात कोई घोषणा। जनता चलिए, इस वक्त चीजों का से अभाव है, उकता सभी गई का बहुत शुक्रिया। लेकिन संगठन विस्तार को लेकर बीजेपी तैयार है, बूथ विस्तार योजना के तहत आगे बढ़ रही है, बूथ को मजबूत करने की कवायद जारी है। अब देखना होगा कि जवाब में कांग्रेस की क्या तैयारी होगी और क्या बीजेपी पर वो भारी होगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।